जो बीता हुआ कल था उसकी हम सोच करके उसके बारे में देख के हम सावधान आगे के लिए हो जाते हैं। वो हमें अनुभव दे के जाता है। जो भी आपका बीता हुआ कल है वो आपको अनुभव दे के जाता है कि उस बीते हुए कल में आपने अच्छा किया कि बुरा किया, उसमें आपको लाभ मिला कि हानि मिली। उस अनुभव से आप अपने वर्तमान को अगर चाहो तो संवार सकते हो, अपने भविष्य को चाहो तो संवार सकते हो उसी अनुभव के बेसिस पे। लेकिन वास्तव में कार्य तो होता है तो आज ही होता है। तो उस बुढ़ी माई ने तो यमराज से लिखवा लिया कि दरवाजे पे कि तुम कल आना। तो जब आए बोले तुमने लिखा है, तुम्हारे ही हाथ का लिखा हुआ भी कल आना। तो कैसे आए वो, उसके पास आया ही नहीं। तो तुम जब बोल दोगे दुखों को, परेशानियों को, मृत्यु को भी कल आना, तो कभी आएगी ही नहीं। और ये बात बोल कब पाओगे, जब ज्ञानवान बनोगे, जब आत्माकार स्थिति में रहोगे। तो तुम बोल सकते हो मैं ना मरबो मरबो संसार मोहे मिले हो जियावन हार। हमें तो सदा जीवित रखने वाला मिल गया, हम भगवान के बन गए, भगवान से मिलके एक हो गए। तो भगवान कभी नहीं मरता तो मैं भी कभी नहीं मरता। वैसे भी ईश्वर का अंश जीव है, वो अविनाशी है, वो कभी मरता ही नहीं है। वो तो भगवान से मिलके एक रहता है, जीते जी भी और बाद में भी। तो हमको अपनी लाइफ में कल पे टालना नहीं है कोई बात। हमें जो करना है आज ही तो कर ले, क्यों कल पे रखता है, कल किसने देखा है। ये जो बात बोली जाती है कि पता नहीं वो कल की तारीख तुम्हारे जीवन में आए कि ना आए। और कल मान लो वो तारीख तुम्हारे जीवन में आएगी भी, तो उस समय और कोई झंझट होंगे, और कोई काम होंगे। आप सोचो कल से नियम बनाएंगे, कल से सत्संग में जाएंगे, कल से ये काम करेंगे, आज तो ये काम है ये कर लेते हैं। तो अगले दिन आप देखोगे जो बीत गया दिन उससे भी ज़्यादा काम आ जाए, या आज कोई और इम्पोर्टेंट काम आ गया, या आपकी तबीयत ही खराब हो गई, या कहीं और व्यस्त हो गए। कभी कर पाते हो प्लानिंग के हिसाब से, कभी नहीं भी कर पाते हो। तो जो हम कर सकते हैं, कुछ तो ऐसा होगा कि आपको अगली डेट में ही करना पड़ेगा, आप आज कर ही नहीं सकते उसको, लेकिन जो आज कर सकते हो वो तो करो। तो मुक्ति का निश्चय करने का काम तुम आज ही कर सकते हो, उसको कल पे कभी नहीं डालो, क्योंकि वो काम केवल तुम ही कर पाओगे अपने लिए, तुम्हारे लिए कोई दूसरा कभी नहीं कर पाएगा। और जो काम संसार के हैं छूट भी जाएंगे तो वो तुम्हारे बदले कोई और भी कर लेगा। आपका मकान बन रहा है, अधूरा रह गया, उसको कोई और पूरा कर देगा। आपका कोई और काम छूटा हुआ है, उसको कोई और पूरा कर देगा। लेकिन तुम्हारा ये जीवन अधूरा रह गया, इसको पूरा कौन करेगा? इसको तो कोई नहीं कर सकता ना पूरा। तो इसके लिए हमें अपना कल पे नहीं टालना है, अपना ज्ञान पक्का करने का काम, मुक्ति का निश्चय करने का काम, ये हमको कल पे नहीं टालना, इसको हमें आज में ही रखना है। तब कहा गया कि वर्तमान में जियो और जो करना है आज ही कर लो। तो ज्ञान का, मुक्ति का निश्चय आज ही कर लो। जैसे दृष्टांत अभी गुरुजी बता रहे थे, आप लोगों ने सुना कि आज्ञा ही लेती रही बहू, मायका उसका कश्मीर में था, चली जाऊं वहाँ जाऊं, अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, बाद में जाना, अभी ये काम है, अभी वो काम है, अब कैसे जाओगी? तो वो जा ही नहीं पाई। जवानी से बुढ़ापा आ गया, वो जा ही नहीं पाई। रोज एक काम है, आज कैसे जाएं, आज कैसे जाएं, तो ऐसी ही रह गई वो। तो ऐसे हम भी भगवान के पास जा ही नहीं पाते हैं, अपने इसी संसार में फंसे रहते हैं। गुरु हमको उस प्रदेश में ले जाता है, वो हमको आत्म प्रदेश में ले जाता है। अमर पद में, अमर लोक में गुरु हमको ज्ञान से ले जाता है। हम अपने आत्मा के घर में आ जाते हैं, परमात्मा से हमारा योग लग जाता है। वरना तो संसार वाले तो आपको काम दिखाएंगे और आपका मन भी दिखाएगा। कोई दूसरे की बात तो छोड़ दो, आपका मन ही आपको दिखाएगा, अरे आज कैसे जाएं, आज इतने काम है। कभी खर्चा दिखा देगा मन, जाने में ना इतना रुपया लग जाएगा गुरु के पास जाने में। लोकल में भी होंगे तो भी कुछ रुपए लग जाएंगे। दूसरे शहर अगर जाना होगा, गुरु दूसरे शहर में भी, हमारा गुरु तो बॉम्बे में है, बॉम्बे जाने में पैसा तो बड़ा खर्च होएगा। अभी हाथ तंग है, अभी बच्चों की फीस देनी है, अभी बच्चों का फरमाइश पूरी करनी है, अभी ये काम, अभी बीमारी में, अभी कुछ।
तो टल जाता है ना, कभी आप तन के कारण, कभी मन के कारण, कभी धन के कारण। भगवान की तरफ जाने के रास्ते में ये विघ्न बाधाएं रुकावटें आती हैं, उनके कारण से आप रुक जाते हो। लेकिन लगन सतगुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये बात पक्की करो कि उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। भगवान हमारे लिए सब व्यवस्था बनाएंगे। बोला जाता है कि तू भगवान की राह में खर्च करके तो देख, भगवान की प्रतिज्ञा है। कई घरों में हमने ऐसे कैलेंडर टंगे हुए देखे हैं, भगवान की प्रतिज्ञा शब्द लिखा रहता है, कृष्ण भगवान की तस्वीर बनी रहती है और बहुत सारे पॉइंट्स उसमें छपे रहते हैं। तो उनमें एक पॉइंट ये भी होता है कि तू मेरे मार्ग में खर्च करके तो देख, तेरे लिए कुबेर के खजाने न खोल दूं तो कहना। तो और बहुत हैं उसमें लाइनें, एक से एक बढ़ गए हैं। तो हम अगर ईश्वर की राह में खर्च करते हैं तो आप देखो भगवान कहीं ना कहीं से आपको 10 गुना आपको देता रहता है। आप जिस तरफ कदम बढ़ाओ भगवान की तरफ, तो जो आपकी विघ्न बाधाएं होंगी भगवान उनको दूर करते जाएंगे। आपका शरीर अगर बाधक था तो आप देखो आपका शरीर भी स्वस्थ होने लग जाता है, आप आराम से आना जाना कर पाते हो। कई सत्संग में आने वाले हम देखते थे कि शरीर से बीमार हैं, कोई प्रॉब्लम है, कहीं किसी को घुटनों की प्रॉब्लम है, चल नहीं पाता, गठिया है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम भी होती थी, डॉक्टर ने कहा कि इनका तो हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, कहीं किसी का कुछ। सत्संग में उमंग से आने लगे, प्रेम से आने लगे। कहीं रॉयल होटल पे उतरते थे बस से या ऑटो से, तो उसके बाद रिक्शा लेनी पड़ती थी माल्यविनी गुरुजी के पास तक जाने के लिए, तो पैदल पैदल चले आते थे। टाइम भी बड़ा अच्छा होता था तब सवेरे का, और लोगों का चलते चलते अपना सब कुछ ठीक हो गया। कोई कहीं दूर से आता था, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, रुके घर में रोज़ रोज़ कैसे पूरा करेंगे, आधे रास्ते तक रिक्शा कर लिया, बाकी आधे रास्ते तक पैदल चल लिए, कहीं कुछ कर लिया, युक्तियाँ लगाई, उस बहाने वॉक हो गई, और उससे उनके हार्ट की प्रॉब्लम भी ठीक, विचार ठीक हो गए, तो भी दिल का सब रोग ठीक हो गया। और खान पान का भी जब सत्संग में आए तो समझ में आया हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। तो देखा उनके हार्ट के ऑपरेशन ही टल गए। डॉक्टर ने कहा तो ज़रूरत ही नहीं ऑपरेशन की, आप तो ठीक हो, दवाइयों से ही ठीक हो रहे हो। ये सच्ची बात बता रहे हैं, कोई ऐसी कहानी नहीं बता रहे आप लोगों को। घुटनों के दर्द और कमर के दर्द ये सब लोगों के ठीक हो गए। तो जो तन अगर रुकावट डालता था तो वो भी ठीक कर देता है भगवान, अगर हम भगवान के रास्ते पे चलते हैं। मन रुकावट डालता है सबसे ज़्यादा, और इस मन को अगर हमने भगवान के चरणों में लगा दिया, इस मन से ठान लिया, तो हमारे लिए सब बंधन कटने आसान हो जाते। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है अगर ठान लीजिए। तो मन में दृढ़ता होनी चाहिए, इसी जन्म में मुक्त होना है। फिर आप घर की बंधन, समस्याएं, लोकारीत, जो भी कुछ है, इसको आप आराम से कट कर सकते हो। बात चलती थी कि मन, संबंधी और देवता, 3 लोग इस मार्ग में चलने में रुकावट डालते हैं। तो सबसे पहले मन बोला गया ना, अगर तुम्हारा मन रुकावट न डाले तो संबंधी रुकावट नहीं डाल सकते। वो डालेंगे, लेकिन आपके मन में दृढ़ता है तो आप उनको उचित जवाब दे के चले आओगे, अपनी सही बात बता के चले आओगे, या जो भी युक्ति लगा के आप चले आओगे। और जब बात सामने आए तो आप प्रेम से कह सकते हो, देखो हमारा जीवन तो सत्संग है, हम सत्संग में जाते हैं, वहाँ कोई गलत काम नहीं होता। हम गए और हम आए, हम अपना जीवन भगवान की राह में लगा रहे हैं, हमारा जीवन शुद्ध पवित्र बन रहा है। तो आप देखोगे कि आपका मन अगर दृढ़ता में है तो आप उसको उचित जवाब दे सकते हो, और मन अगर दृढ़ता में है आपका तो आप कैसे भी युक्तियाँ आपके अंदर में आएंगी, आप लगा के सत्संग में आ सकते हो। फिर किसी बात की आप परवाह नहीं करोगे, जो होगा देखा जाएगा, आप तभी तो बोल सकते हो। असंबंधी तो खैर शुरू में डालेंगे ही, वो बोलेंगे ही कि अरे क्यों जाते हो। वो जो 2 घंटे का समय था जो आप उनकी सेवा में लगते थे, तो वो तो कट हो गया ना। नहीं, अरे हमारा तो काम है इस समय गरम गरम ये चाय देती थी हमको, गरम गरम नाश्ता बना के देती थी,
घर वालों को लगेगा अब हमको नहीं मिल रहा, पहले मिल गया या बाद में मिलेगा, या रख के बना के लोग चली जाएंगी, या इस समय तो काम वाली आती है उससे खड़े होके कौन काम कराएगा, इस समय दूध वाला आता है कौन दूध लेगा। तो ये सब काम, हमें स्कूल जाना है तो कौन फिर घर में चौकीदारी करेगा, हमें ऑफिस जाना है तो कौन घर को बंद करेगा। गुरुजी ने सब युक्तियाँ बता दी। जितने घर के लोग बाहर जाते हो ना, सबको एक एक मेन गेट की चाबी पकड़ा दो, एक ही ताला लगाओ, तुम आओ, तुम अपना चाबी से खोल लो, वो जाए वो चाबी से बंद करके चला जाए, एक चाबी उसके पास तुम्हारे पास, तो बंधन ही नहीं। बहुत सारी बातों में गुरुजी ने युक्तियाँ दे दे के लोग अपनी बताते थे समस्याएं, तो उसका समाधान गुरु के पास होता था, तो सब छूट गया। और फिर जब घर वाले ये देखते हैं, अब ये खुश रहते हैं, अब ये और प्रेम से सेवा करते हैं, अब इनका काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब खत्म हो गया, सब कैसे तुम्हारा सब खत्म हो गया, तो फिर उसके बाद वो नहीं करेंगे, आपको रोकेंगे नहीं। आपका जब बना हुआ जीवन देखेंगे तो वो लोग नहीं रोकेंगे, खुश होएंगे। पहले तो हर समय चिड़चिड़ होती थी, पहले हर समय फरमाइशें होती थी, पहले हर समय शिकवे शिकायत, दूसरों की बातें। पति घर में आया नहीं शाम को तो उसके बाद अरे तुम्हारी माँ ने दिन भर में ये किया, तुम्हारी बहन ने ये किया, तुम्हारे भाई ने ये किया, तुम्हारी भाभी ने ये किया। वो बस शिकायतें पति से लगाई जाती थी लोगों की। या अभी ये काम है, तुम देर में आए हो, आज यहाँ चलना है, आज वहाँ चलना है, आज बच्चों की किताबें लानी है, आज उनका ये लाना है। वो थकार के आए तो तुम्हें संग शॉपिंग कराने तुमको लेके जाए। अब तुम्हारा ये सब छूट गया, तुम सत्संग में आते जाते अपना काम खुद करने लगे। महिलाएं पहले घरों में ही बैठी रहती थी, सारे उनको डिपेंड होना पड़ता था उनके ऊपर में। तो वो ऐसे डिपेंड हो जाते थे कि यही लोग के साथ जाएंगे, ये लोग के संग करेंगे। अभी फिर क्या किया, अभी सत्संग में आने के बाद गुरु ने तुमको तुम्हारे पैरों पे खड़े होना सिखा दिया। किसी सत्संगी के साथ आते जाते आप काम करना सीख गए, बैंक में जाना, अपना बिल जमा करना बिजली का, छोटे मोटे काम, शॉपिंग करनी, सब जो भी काम थे सत्संगी लोग सब सीख जाते हैं। फिर वो इन सब कामों के लिए दूसरे को प्रेशर में नहीं लाते कि तुम समय निकालो और चलो। तो लोग तो खुश हो जाते हैं ना कि सत्संग में जाके ये कितने स्मार्ट हो गए हैं, इनको कितनी सारी समझ आ गई है और काम भी ठीक कर रहे हैं, तो कोई क्यों रोकेगा। तो संबंधी रोकना बंद कर देते हैं जब आपके मन ने ठान लिया तो। और देवता, देवी देवताओं को भी अब आपको रोकने का कोई कारण नहीं मिलता, क्योंकि पहले अपना ही लोभ लालच था, अपना ही भय था, जिसके कारण से देवी देवताओं की पूजा पाठ में लग के आप सत्संग छोड़ देते थे। ये पूजा नहीं करेंगे तो ये अनिष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ये अनिष्ट हो जाएगा, तो ये सब जैसे होता था। लेकिन अब आपके अंदर का लोभ लालच खत्म हो गया, तो फिर आप देखोगे आप देवता भी नहीं रोकते। आप बोलोगे पहला काम सत्संग, सतगुरु पूरे देव मिले, दूजा देव मनावा के। वे पहले हमको सत्संग में जाना है, या तो उससे पहले अगर आपके बड़े नियम हैं, आप आदत अनुसार नहीं छोड़ पा रहे, धीरे धीरे छूट जाएगा, वो एक अलग बात है, छूटे या ना छूटे। तो आप अब सत्संग से पहले या सत्संग से लौटने के बाद वही करोगे। और जब सही समझ मिल जाती है तब लगता है जब हमें कुछ अब चाहिए नहीं, जो हमें चाहिए था ज्ञान, वो ज्ञान हमें मिल चुका है। फिर उसके बाद अब हम क्या करें, हो जाता है कुछ अच्छा काम तो बड़ी अच्छी बात है। बाहर से हाथ जोड़ना, पूजा पाठ, व्रत रखने, मंदिर के नियम या दान देने का नियम जो भी था आपका, वो आपका अब आपकी मर्जी पे रहता है। आपकी मर्जी है, आप करो या ना करो। ये जितने भी कर्म है ना, वो ज्ञानी के गहने होते हैं, वो उनको पहने या ना पहने उसकी मर्जी है। तो कोई भी कर्म ज्ञानी करे या ना करे, देखो बदकर्म तो वो करेगा नहीं, तभी तो ज्ञानी बना। और सत्कर्म उसकी अपनी मर्जी है, वो करे या ना करे, कर लेता है तो भी उसको खुशी है, नहीं करता है तो भी खुश, तो वो बैठे ही अपने ज्ञान से, वो बंधा हुआ नहीं है कि मुझे ये काम करना ही करना है। तो फिर देवता भी उसको नहीं रोकते, वरना तो छोटे छोटे त्यौहार आते हैं, सब
देवियाँ बैठ जाएंगी देवताओं को मनाने के लिए घर में। आज ये पूजा है इसलिए नहीं आएंगे सत्संग में, आज वो काम पूजा है इसलिए नहीं आएंगे, आज ये व्रत है इसलिए नहीं आएंगे। अब आपको लगेगा कि नहीं, पहला काम सत्संग। उनके रूठने की, देवताओं के देवियों के रूठने की परवाह नहीं करोगे। वो नाराज़ होकर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ लेंगे, क्योंकि तुम एक उससे भी जो उनका भी जो ईश्वर है, देवी देवताओं को भी शक्ति देने वाला जो ईश्वर है, आप उसके बन गए हो। आप उसको मनाने में रिझाने में लगे हो। उस ब्रह्म में आप टिकते हो, ब्रह्माकार वृत्ति में टिकते हो। भगवान ने बोला है ना कि देवी देवताओं के रूप में मैं ही देता हूँ, तो जो उनको भी दे रहा है, जब आप उसको मनाने में लग गए तो वो लोग क्यों नाराज़ होंगे आपसे, खुश होएंगे बल्कि। और बाकी प्रारब्ध में जो आपके कहीं अभाव लिखे हैं, कमी लिखी है, नुकसान लिखा है, तो वो तो होगा ना, चाहे पूजा पाठ करो या ना करो। जो लोग बहुत विधि विधान से, नियम से सारी पूजा पाठ करते हैं, कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, सबको बहुत अच्छे से जैसे उनको जीना चाहिए वैसे जीते हैं, तो क्या उनके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता। बीमारी भी आएगी और ये गरीबी भी आ जाएगी, अपमान भी हो जाएगा, कहीं मृत्यु का दुख देखना पड़ेगा। जो भाग्य में है, पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। तो जो पहले से लिखा हुआ है, कोई चीज़ होती है जो कि आपकी कम हो जाती है या मिट भी जाती है, शूली से कांटा हो जाता है या बिल्कुल भी नहीं लगता है, लेकिन कोई चीज़ आपको भोगे बिन छूटे नहीं, वो भी होती है इसी जन्म में, कि वो तो अवश्य है, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो। जो बात होनी होती है वो कोई नहीं मिटा सकता। बोलते होनी जो है वो अमिट है, उसको कोई नहीं मिटा सकता। प्रारब्ध को मिटा सकते हैं, कम कर सकते हैं या पूरा भी मिटा सकते हैं, लेकिन जो आपके जीवन में भगवान ने लिख दिया ये तो होना ही है। ये किसी कारण से भी कुछ भी कर लो मिटेगा नहीं। तो एक है भाग्य, प्रारब्ध, और एक है होनी, तो उसको कोई नहीं मिटा सकता। पहले से पता भी हो तो भी जब ये बात चल रही होती है तो लोग सोचते हैं हमको पता चल जाएगा ना तो हम वैसा नहीं करेंगे। तुम्हें पता चल भी जाएगा तो भी तुम वैसे ही करो। कई ऐसे उदाहरण है शास्त्रों में। तो हम जब हमें पता है कि जो दुख सुख हमारे जीवन में आने हैं वो आएंगे ही आएंगे, और हम अपना जीवन भगवान की तरफ लगा रहे हैं, तो हमें अपने आप में संतोष है, हमें अपने जीवन में सुख है। तो हम सुख और संतोष में रहना सीख गए तो फिर हमारे लिए क्या नुकसान है? कोई हमारा नुकसान है ही नहीं, जो है सब बहुत अच्छा है। इसलिए भाग्य के ऊपर और अपने पुरुषार्थ के ऊपर भरोसा करके हमें अपना जीवन गुरु के ज्ञान के हिसाब से बनाना है। आज पत्र पढ़ा जाएगा, अगले नेक्स्ट पत्र पढ़ा जाएगा गुरु जी का। इसमें लिखा है, जिसका साथी है भगवान उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। अगर हमने बात चल रही है ना भाई, जिसका साथी है भगवान तो उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। कोई परिस्थिति उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। हमने भगवान को साथी बना लिया, फिर कोई मेरा अनिष्ट नहीं कर सकता, कोई मेरा नुकसान नहीं कर सकता। ऐसा भी होता है का सबक पक्का हुआ होगा तो तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ेगा। कुछ भी तुम्हारे सामने परिस्थिति आई, तुमने ये बात पहले पक्की कर रखी है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, तो फिर कोई तुम्हारा क्या नुकसान कर सकता है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है बोलो ऐसा भी होता है, कोई नई बात नहीं हुई है। एक बार एक संत हमेशा सबको बोलता था, ऐसा भी होता है, ये बात तो पक्की कर लो ना, फिर तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। अब एक शिष्य आता था नया नया, अब उसके दुकान में कोई लॉस हो गया। अरे गुरुदेव, मेरे दुकान में तो बड़ा लॉस हो गया। गुरु ने कहा, बेटा ऐसा भी होता है, वही नफ़ा नुकसान तो दुकानदारी में चलता ही रहता है। उसको लगा एक शब्द हमदर्दी का नहीं बोला कि अच्छा कोई बात नहीं, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं और तुम्हारी उन्नति हो जाएगी।
नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं, फ़ायदा भी पड़ जाएगा, ये बोला ही नहीं इस गुरु ने। लोग दूसरों को अपना दुख दर्द क्यों बताते हैं संसार में भी, ताकि बदले में लोग बोलें कोई बात नहीं, तसल्ली दें। मन दूसरों के द्वारा तसल्ली सुनना चाहता है। तो गुरु ने कुछ बोला ही नहीं, कहा बेटा ऐसा भी होता है। मतलब जैसे उसको परवाह ही नहीं थी कि नुकसान हो गया तो मैं कोई बात बोल रहा हूँ। बोला चलो कोई बात नहीं। फिर घर में कोई बीमार पड़ गया, सीरियस बीमार हो गया, वो बताया आगे, बेटा ऐसा भी होता है। आगे नहीं पूछा कब से बीमार है, कौन से डॉक्टर पे गया, क्या दवाई ली, ऐसा कर लो वैसा करो। आप लोग तो बताओगे ना बहुत सारी बातें, कोई तुमसे कहेगा मेरे घर में फलाना ना बीमार है, उसको क्या तकलीफ़ हो गई है, अच्छा ये है क्या, ली कुश्ती को दिखा, कितनी बातें करते। तो गुरु ने इतनी सब बातें की नहीं। मन तो इंतज़ार करता है कि अगर मैं बता रहा हूँ तो कोई कुछ कहे तो। फिर कभी बोला आज तो पड़ोसी से बहुत झगड़ा हो गया, उसी की गलती थी, ऐसा कोई बताने लगा। तो उसने कहा ऐसा भी होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। कहीं किसी संबंधी ने जायदाद के पीछे मुकदमा लगा दिया तो बताया ऐसा भी होता है, जो कहे ऐसा भी होता है। उसको लगा ये कभी मेरे से ढंग से मेरी बात को समझ के मेरे से अपनेपन से बातें नहीं करता। भाई जो आपसे आपकी हाँ में हाँ मिला के करेगा मेरा बड़ा मित्र है, मेरे अपनेपन से बात करता है, वरना लगेगा इसको कोई परवाह ही नहीं है। आखिरकार कुछ दिन के बाद में क्या हुआ कि उसका जवान बेटा, उसकी मृत्यु हो गई। बहुत दुखी, बहुत परेशान आया अगले दिन आंसू लेके, कहते मेरे ना बेटे की मृत्यु हो गई। गुरु ने क्या कहा, बेटा ऐसा भी होता है। उसे इतना गुस्सा आया, उसने उसी समय एक जोर से करा, जो था एक थप्पड़ गुरु के गाल पे लगा दिया। मतलब मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई, और ये कह रहा बेटा ऐसा भी होता है। जो मारा गाल पे जोर से थप्पड़, तो गुरु ने एक हाथ से अपने गाल को सहलाया, बोलता बेटा ऐसा भी होता है। तब इसको एकदम हैरानी लगी कि कोई शिष्य गुरु को थप्पड़ भी मार सकता है, ऐसा भी होता है। भाई शिष्य तो गुरु को फांसी पे भी लटका सकता है ना, क्राइस्ट को देखो सूली पे लटकाया है कि नहीं लटकाया। तो उसने कहा बेटा ऐसा भी होता है। तब उसको लगा ये केवल हमें ही नहीं कहता, लेकिन इसकी अपने में भी वही बात पक्की की हुई है, स्थिति है। तो अगर हम ये बात पक्की कर लें, ऐसा भी होता है। जो जीवन में आपको घटनाएं घटती हैं या सुनने को मिलती हैं, कुछ तो आप ही के जीवन में घटती हैं, कुछ दूसरों की आप सुनते हो, उसमें आश्चर्य नहीं करो, उसमें दुखी नहीं हो जाओ, उसमें सब्र संतोष करो। कहते जो सुख आए तो हंस लेना और दुख आए तो सह लेना। ये नहीं बोलते रो लेना, दुख आया तो रो लो, ये नहीं बोलेंगे। गुरु क्या बोलेंगे, ज्ञान क्या बताएगा, दुख आए तो सह लो, लेकिन सुख आए तो हंस लो, खुश हो जाओ। भाई हम हंस तो लें, हमें अपना जीवन हंसी खुशी बिताना है, हमारा जीवन हंसने मुस्कुराने के लिए। ये सब होता ही रहता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, और ये सब हो ही रहा है। तो जो ये बात पक्की करेगा ऐसा भी होता है। एक एक पॉइंट है छोटे छोटे, बहुत सारे पॉइंट्स दादा भगवान ने एक बार सबको लिखवाए, और वो पॉइंट्स आप सब लोग को भी दिए गए हैं। आप लोगों ने भी अपनी डायरी में नोट किए होंगे एक एक पॉइंट। तो उसमें ये भी है, ऐसा भी होता है। तो एक भी पॉइंट पक्का कर लो अगर जीवन में, तो आपके जीवन से दुख चले जाएंगे और आपके जीवन में सुख आ जाएगा, और आपका योग परमात्मा से लगना शुरू हो जाएगा। अपने ज्ञान में आप अपना मन लगाओ, जो गुरु बोलता है उसको पक्का करो। ये कहा कि ऐसा भी होता है, ये सबक अगर पक्का हुआ होगा तो तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। खैर हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखा के आता है। मान लो तुमने ये सबक पक्का नहीं किया और तुम उसमें डामाडोल हो गए, तो बाद में भी आपको ये अनुभव कुछ सिखा के ही गया ना, कि मैंने व्यर्थ इतनी चिंता की, मैंने व्यर्थ इतना परेशान हुआ, मैं व्यर्थ इतना दुखी हुआ। तो बाद में अनुभव सिखा के जाता है, फिर आप औरों को अपने अनुभव के हिसाब से दूसरों को ज्ञान पक्का करा सकते हो।
कि हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखा के आता है। जो तेरी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा, जो भी तुम्हारी इच्छा है भगवान मेरे लिए वही अच्छा है। वहाँ भी तुम सब बांटने में ही लगे होंगे। आप सत्संग में गुरु के सामने रहते हो या आप दूसरे शहर में रहते हो, तो गुरु तो वहाँ भी कहते हैं बांटो। जहाँ भी रहते हो, अपने अड़ोस पड़ोस गली मोहल्ला जहाँ भी आप रहते हो, वहाँ पे आपके द्वारा सत्संग होना चाहिए। आपके द्वारा लोगों को सत्संग के विचार मिलने चाहिए। आप सत्संग की वार्तालाप उनके साथ करो, चर्चा में इसी में रहो, तो ज्ञान बांटने में लगे रहो। तुम्हारे द्वारा अज्ञान दूसरों को मिलता है कि ज्ञान दूसरे को मिलता है, ये अपने से ज़रूर देखते रहो। तुम्हारे द्वारा लोगों को ज्ञान ही मिले। कोई ज्ञान सुने ना सुने, कोई ज्ञानी बने ना बने, कोई सत्संगी बने ना बने, लेकिन तुम जब चर्चा करो तो तुम तो ज्ञान की करो। कम से कम तुम्हारे लिए तो तुम्हारे गली मोहल्ले वाले लोग बोलें कि हाँ सत्संग ना इन्होंने लगाया अपने जीवन में, सत्संग के हिसाब से जीवन जीते हैं ये लोग। तुम जैसे में तैसे बन के रहोगे तो तुम्हारे ज्ञान के ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। तुम्हें ज्ञानवान बन के रहना है। तो जहाँ भी तुम हो तो वहाँ भी तुम बांटने में लग गए होंगे। बांटन वाले को लगे जो मेहंदी का रंग, बांटने वाले को जैसे मेहंदी का रंग लग जाता है। दूसरे को जो मेहंदी लगाता है, कहीं ना कहीं उसके हाथ में कहीं ना कहीं मेहंदी थोड़ी बहुत लगी जाती। कौन से भी लगाते ना आजकल, तो भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं लगी जाती है। पहले तो हाथ से ही लगाते थे, कोन में नहीं लगाते थे। अपने उसको मेहंदी को घोल के अपनी उंगली से मोटा मोटा कुछ सबको लगा दिया करते थे, तो उसके भी उंगली में लगता ही था ना, हाथ में जो लगा रहा है उसको भी लगी रहा है। तो आप ज्ञान बांटोगे दूसरे को तो तुम्हारे जीवन में ज्ञान लगेगा। आज भी ये बात चली कि जो जीते जी सब तरफ से अपनी वृत्तियां समेट कर बैठा है, उसी की वासना अंत वेले में कहीं नहीं जाएगी। जीते जी ही अपनी सारी वृत्तियां समेट के बैठो। अभी वृत्तियां बहुत खंडित होती हैं, चारों तरफ बहुत आपकी मनोवृत्तियां बिखरी हुई हैं। यहाँ की भी सोचते हो, वहाँ की भी सोचते हो, इसकी भी सोचते हो, उसकी भी सोचते हो। कितने लोगों की आप परवाह करते रहते हो, कितने लोगों के बारे में चिंता करते रहते हो। अपने से पूछ के देखो, आप अनेक लोगों के बारे में चिंता करते हो। घर में जितने फैमिली मेंबर होंगे सबकी चिंता करोगे। अपना मायका ससुराल जिनसे ज़्यादा प्रेम होगा उनकी चिंता करोगे। अपनी सहेलियाँ पड़ोस जिनसे ज़्यादा उठना बैठना उनकी चिंता करोगे। कहीं और भी करोगे चिंता। चारों तरफ बहुत चिंताएं होती हैं। जो ज़्यादा देशभक्त होते हैं वो देश की चिंता में भी लगते हैं। तो हमारी मनोवृत्तियाँ कहाँ कहाँ तक फैली हैं, इसका क्या होगा तो उसका क्या होगा। तो आप अपनी मनोवृत्तियों को समेटो। अब यही काम करना। फैला तो बहुत लिया। गुरुजी बोलते थे राई के दाने कितने छोटे छोटे होते हैं, बारीक ऐसे गोल गोल होते हैं, कितनी जल्दी फिसल जाते हैं। अगर आप बाज़ार से राई लेकर आए हो और वो पैकेट आपका गिर जाए धरती पे या फट जाए, वो पूरे बिखर जाते हैं दाने। उनको समेटने में कितना समय लग जाता है, कितनी मुश्किल से समेट पाते हो। और तो भी कुछ कुछ इधर उधर चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। एक एक दाना नहीं समेट पाते हो। एक एक दाने को समेटने के लिए बहुत समय चाहिए, बड़ी एकाग्रता चाहिए, धीरज चाहिए। तो ऐसे हमारी मनोवृत्तियां हैं राई के दाने की तरह, जो फैल गई हैं पूरे संसार में। उनको सबको समेटने के लिए बड़ा धीरज भी चाहिए, एकाग्रता भी चाहिए, और जैसे दृढ़ता भी चाहिए कि वाकई मैं अपना मन भगवान के अलावा कहीं नहीं लगाऊंगा। जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ से मन हटा के भगवान में रखो, वहाँ से मन हटा के ज्ञान में रखो। दिन भर में कई बार मन कहीं कहीं जाएगा, आपको पता चलेगा मेरा मन वहाँ जा रहा है। वहाँ से फिर तुरंत हटा लो, देर मत करो। मन जगत की बातों में, जगत के लोगों में, उनके बारे में जा रहा है तो तुरंत हटा लो। बोलो मन क्यों जाए, मन रखो राम में, तन रखो काम में, हाथ रखो अपने काम में। तो देर नहीं है दीदार में, फिर भगवान का दर्शन करने में कोई देर नहीं है। आपका हाथों से काम होता रहे,
लेकिन मन तो भगवान में रहे ना। हमारे हाथों से काम और मन दोनों ही संसार में रहते हैं, लेकिन अपने मन को भगवान में रखो। सब तरफ से मन हटा के, ये अर्जुन तू मन मुझ में रख, भगवान ने बात बोली। तो अपनी मनोवृत्तियों को हमें समेटना है, और जो जीते जी सब तरफ से अपनी वृत्तियां समेट कर बैठा है, उसी की वासना अंत वेले में कहीं नहीं जाएगी। वरना अंत में पता नहीं तुम्हारे अंदर में क्या विचार आए, और उसके कारण से फिर तुम पता नहीं कौन सा जन्म ले लो, क्या बन जाओ, 84 लाख योनियों में से क्या बन जाओ, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए ये सावधानी की सीढ़ी है। हमको बहुत सावधानी से अपना जीवन भगवान के रास्ते पे लगाना।